हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल राज थ्योरी। तो आज हम देखेंगे क्लास 5 के सब्जेक्ट हिंदी का चैप्टर नंबर 7 बालक का स्वप्न। इसी वीडियो में देखेंगे हम इस चैप्टर के सभी कठिन शब्दार्थ तथा इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीटली। तो फटाफट से स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। इस पाठ का नाम है बालक का स्वप्न। ये एक कहानी है, इसकी लेखिका है निरुपमा कश्यप। अब देखेंगे इस पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि अगर हम कुछ करने के लिए सपने देखें और उन्हें पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास के साथ कड़ी मेहनत करें तो एक दिन हमारे सपने जरूर पूरे हो सकते हैं। कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार एक छोटा बालक एक सेठ के यहाँ नौकरी करते हुए कुछ बनने का सपना देखता है। सेठ के यहाँ से नौकरी से निकाले जाने के बाद वह अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए जमींदार के यहाँ नौकरी करता है। वहां से भी निकाल दिए जाने के बाद वह राजा के यहाँ पहले साधारण नौकर और फिर मंत्री के रूप में कार्य करता है। जब राजा भी उसे जेल में डाल देता है तब भी वह अपने निश्चय पर दृढ़ रहता है। आखिर में कई परिस्थितियों से गुजरता हुआ वह एक दिन अपने सपने को उसी रूप में साकार कर लेता है जिस रूप में उसने देखा था। वह भी एक राज्य का राजा बन जाता है और उस राजा की पुत्री से शादी भी करता है। इस कहानी से संदेश दिया गया है कि कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और पक्के इरादे से अपने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अब हम करेंगे इस चैप्टर का अभ्यास कार्य। सबसे पहले हमें दे रखे हैं कठिन शब्द जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले शब्द है स्वप्न, जिसका अर्थ होता है सपना। नेक्स्ट है चतुर, जिसका अर्थ होता है चालाक। अगला शब्द है अकस्मात अर्थात अचानक। दंड अर्थात सजा। समस्या अर्थात उलझन। अगला शब्द है अचल संपत्ति, जिसका अर्थ होता है स्थायी संपत्ति। अगला शब्द है विशाल अर्थात बड़ा। सज्जित अर्थात सजाया हुआ। अतिरिक्त अर्थात अलग या भिन्न। दृश्य जो दिख रहा है वह। ईर्ष्या अर्थात जलन। वशीभूत अर्थात वश में किया हुआ। योजनाबद्ध अर्थात योजनानुसार या विधिवत। निष्ठा यानी आस्था या श्रद्धा। और कर्म अर्थात कार्य या काम। नेक्स्ट दे रखा है उच्चारण के लिए। यहाँ कुछ शब्द दे रखे हैं जिन्हें हमें उच्चारण अर्थात बोल करके देखना है। तो देखते हैं शब्द। सबसे पहले शब्द दे रखा है उम्र। अगला शब्द है रात्रि, स्वप्न, चिल्ला, भाग्य, अन्यथा, अकस्मात, दंड, बुद्धि, प्रशंसा, सज्जित, अतिरिक्त, आमंत्रित, विशाल और लास्ट शब्द है पत्नी। अगला पार्ट है सोचे और बताएं, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है राजा के प्रश्नों को किसने हल किया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर है राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी। आंसर है स्वप्न देखने के अगले दिन पहली बार सेठ ने बालक से स्वप्न की बात पूछी। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे। आंसर है राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ। आंसर है स्वप्न देखने के बाद बालक दृढ़ निश्चय होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करने लगा। नेक्स्ट पार्ट है लिखे, जिसमें क्वेश्चन फर्स्ट है सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे। यहाँ 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिनके हमें कै खे गै घे ऑप्शन दे रखे हैं। उनमें से हमें कोई भी एक सही ऑप्शन कोष्टक में लिखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन ए। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही हमें ऑप्शन पढ़ना है। कै है बालक छिप गया, खे है बालक भाग गया, गै है बालक छिपकर पढ़ने लगा और घे है बालक नौकरी छोड़कर चला गया। यहाँ आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन गे, बालक छिपकर पढ़ने लगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बे है, जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा। ऑप्शंस हैं नौकरी छोड़ने को, काम करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। तो आंसर देखेंगे इस क्वेश्चन का। आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन है स्वप्न की बात बताने को। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। यहाँ दो ऑप्शंस दे रखे हैं क और ख, जिनमें हमें कुछ सेंटेंस दे रखे हैं जो कि अनफिल्ड हैं। हमें उन्हें दिए गए शब्दों में से करेक्ट शब्द को चूज करके फिल करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क वाक्य, रिक्त स्थान एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अकस्मात। अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। नेक्स्ट ख देखेंगे, उसने अपना रिक्त स्थान चालू रखा। वह किसी प्रकार अपने रिक्त स्थान से राजा के यहाँ पर रिक्त स्थान हो गया। यहाँ पहले ब्लैंक में आएगा अध्ययन, सेकंड ब्लैंक में आएगा सूझबूझ और थर्ड ब्लैंक में आएगा साधारण नौकर। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, लड़के का स्वभाव कैसा था। आंसर है लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, जमींदार ने बालक से क्या कहा। आंसर है जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने स्वप्न के बारे में बता दे, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा। आंसर है पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ है, राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी। आंसर है राजा ने मंत्री को धमकी दी कि या तो वह स्वप्न के बारे में उसे बताए या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था। आंसर है मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर राजा उससे अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ। आंसर है मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस राजा से भी उसे बहुत सारी चल अचल संपत्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था। आंसर है मंत्री राजा ने स्वप्न में देखा था कि वह विशाल महल के सुसज्जित कक्ष में पलंग पर लेटा हुआ था। उसकी पत्नी उसके पास बैठी थी। कई नौकर उनकी सेवा में लगे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई। आंसर है लड़के ने राजा बनने के बाद सबको अपने स्वप्न की बात बताई, अर्थात सपना पूरा होने के बाद ही उसने यह बात बताई। नेक्स्ट पार्ट है भाषा की बात, जिसमें क्वेश्चन है इस प्रकार के शब्द सोचें और लिखें। जैसे यहाँ दे रखा है सूझबूझ, तो इसी तरह से हमें अन्य शब्द भी देखने हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। शब्द सोचेंगे, सेकंड लिखेंगे आस पास। जैसे सूझबूझ है इसी तरह से क्या शब्द बनेगा, आस पास। थर्ड में लिखा है काम धाम। फोर्थ में लिखेंगे सुख दुख। फिफ्थ में लिखेंगे तन मन। यहाँ मैंने अपने अकॉर्डिंग लिखा है, आप भी नए शब्द सोच सकते हैं इसी तरह से और उन्हें अपने आंसर बुक में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है यह भी करें, जिसमें क्वेश्चन है कहानी को संवाद में बदलकर अपनी कक्षा में मंचन कीजिए। तो दी गई कहानी को आपको क्या करना है कि संवाद में बदलना है, यानी कि बातचीत में बदलना है और अपनी कक्षा में इसे परफॉर्म करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, यदि ऐसा सपना आपको आया होता तो आप किसी को बताते या नहीं, नहीं तो क्यों। तो आंसर लिखेंगे ऐसा सपना हम तब तक किसी को नहीं बताते जब तक वह वास्तविक रूप में घटित न हो जाए। सपना पूरा होने के बाद ही हम इस बारे में बताते।
तो ये था पाठ बालक का स्वप्न, जिसमें हमने पाठ के सार के साथ साथ सभी क्वेश्चन एंड आंसर्स स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीटली कर लिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही और भी बहुत सारे यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।